नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। बात करते हैं यूपी के सियासी महासंग्राम की। यूपी के सियासी महासंग्राम में पहला पड़ाव पश्चिमी यूपी है। वहां कड़ाके की ठंड के बीच इन दिनों सियासी तपिश काफी बढ़ी है। हिंदुत्व, राम मंदिर, राष्ट्रवाद जैसे दांव चले जा रहे हैं, तो अपराधीकरण, दंगा, तुष्टीकरण जैसे संगीन आरोपों का भी खूब सहारा लिया जा रहा है। कुल मिलाकर सियासी मैदान पर लड़ाई जबरदस्त चल रही है। पश्चिमी यूपी के रण क्षेत्र में नारों का जोर है। लोकतंत्र के इस पर्व में सियासी सितारे पूरी ताकत के साथ जमीन पर उतरे हैं। क्या मैसेज आपका यहाँ से इटावा की जनता के लिए? विकास के लिए, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी को वोट देना भैया। बीजेपी को किसको देंगे? क्या निशान? यूपी के सियासी संग्राम में सबसे पहली और सबसे अहम लड़ाई है पश्चिमी यूपी की। सीटें 136 हैं। दांव बड़ा है, दंगल उतना ही अहम। दावेदारी सभी दलों की है। अन्न है जो हमें और आपको जिंदा रखता है। लेकिन ये जाटलैंड किस पर जान लुटाएगा? सत्ता पक्ष और विरोधियों के मुद्दे हजार हैं। बीजेपी कैराना की याद दिला रही है, जिन्नावाद के आरोप लगा रही है, दंगे अपराध का जिक्र कर रही है, तमंचावाद का इल्जाम लगा रही है। तो दूसरी ओर अखिलेश को लाल टोपी का भरोसा है, लाल पोटली पर यकीन है। वो विकासवाद का नारा दे रहे हैं। किसानों के मुद्दे को हथियार बनाया है समाजवादी पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी शून्य होने जा रही है। इस बार पश्चिम के लोग भारतीय जनता पार्टी का सूर्य हमेशा के लिए सूरज डुबा देंगे। इन माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते हैं। बीजेपी नहीं भूल पा रही 2017 से पहले के अपराध राज को। पार्टी बता रही है कि योगी राज से पहले अखिलेश राज में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना सताया गया, कितने जुल्म ढाए गए। 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे मुजफ्फरनगर दंगे में और 1500 से अधिक हिंदुओं को जेल में बंद कर दिया था। सपा की यही पहचान है। यहां पर कभी मुजफ्फरनगर के किसानों पर, मुजफ्फरनगर के निर्दोष नौजवानों पर कभी गोली चला करके और कभी अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप भी और उसका दाग भी इनकी टोपी पर लगा हुआ है। पश्चिमी यूपी के जातीय समीकरण में हिंदुत्व का फॉर्मूला फिट है। किसानों के गुस्से वाला फॉर्मूला भी हिट है। दलों को पता है, जिसका जाट होगा दंगल में उसी का ठाठ होगा। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी के खून से सनी लाल टोपी वाले आरोपों पर अखिलेश सरकार को आगाह कर रहे हैं। इस बार ये लाल टोपी और लाल पोटली इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। और इसमें अन्न है, किसान के अन्नदाता, किसान अन्नदाता इस बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। अन्नदाता के लिए हम अन्न संकल्प दिला रहे हैं और अन्न संकल्प लेने वाले से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भगाओ। वादे इरादे बताने वाली समाजवादी पार्टी को मुख्यमंत्री योगी आईना दिखा रहे हैं। ट्वीट कर उन्होंने कहा, चोला समाजवादी प्लस सोच दंगावादी प्लस सपने परिवारवादी मिलाकर बनते हैं तमंचावादी। सांसद विधायक बनेंगे तो क्या ये फूल की खेती थोड़े करेंगे? ये तो फिर तमंचे की ही खेती करेंगे। ये तमंचावादी ही है, वही करेंगे। और इनका उपचार भी एक ही है और उपचार मेरे पास है और वह है जेसीबी और बुलडोजर। 2017 की लड़ाई जीतने से पहले बीजेपी लंबे अरसे तक सत्ता से दूर रही, लेकिन पश्चिमी यूपी से पार्टी को पिछले चुनाव में आशीर्वाद मिला। हिंदुत्व के कार्ड ने कमाल किया, पार्टी सत्ता तक पहुंची। अब इस बार भी वही दांव
जिन्नावाद के आरोपों को दोहराकर चला जा रहा है। किराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। सरदार पटेल की तुलना अगर कोई जिन्ना से करने लग जाए तो ये वोट बैंक की वह निकृष्ट राजनीति होगी जिसके लिए व्यक्ति के लिए देश की कीमत पर राजनीति करना हो सकता है। बीजेपी के दिग्गज इन दिनों पश्चिमी यूपी में डटे हुए हैं। घर घर प्रचार तेज हो चुका है। वोटों की खातिर पर्चे बांटे जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के एक एक सवाल के जवाब में अखिलेश और जयंत की जोड़ी लाल टोपी के साथ लाल पोटली का संकल्प ले रही है। ये अन्न संकल्प के लिए हम पोटली लेके चलते हैं। यही अन्न है जो हमें और आपको जिंदा रखता है। किसान जो हमें पेट भरता है और कपड़े दे पहनाता है, उसके हक में हम दोनों लोग लगातार इसी तरह से संकल्प करते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को हटा न लें और उत्तर प्रदेश से सफाया न कर दें। और मैं कहता हूं, इस गाजीपुर बॉर्डर से और उस गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। इसीलिए ये दोनों गठबंधन के लोग ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं। कृषि कानूनों को लेकर पश्चिमी यूपी के किसानों में जबरदस्त गुस्सा है। अखिलेश उसी को भुनाने में जुटे हैं, लेकिन बीजेपी उसका करारा जवाब दे रही है। अगर आजकल किसान किसान किसान, और हमने देखा कि कुछ लोग आजकल कभी अनाज हाथ में नहीं लिया, आजकल मुट्ठी में अनाज लेकर के घूमते हैं, किसान के चैंपियन बन गए। मैं दावे के साथ बोलना चाहता हूं, बहुत लोगों ने किसान नेता बनने की कोशिश की, बहुत लोगों ने अपने आप को किसान नेता कहलवाया, बहुत लोगों ने किसान नेता कहलवाने के लिए नेताओं को खड़ा किया, लेकिन जो काम किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया वो किसी ने नहीं किया। इस बात को हमको समझना चाहिए। किसान जो सबसे अहम रण क्षेत्र बने पश्चिमी यूपी में 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी विरोधियों को बता रहे हैं कि चिंता मत करिए, कानून का राज कायम रहेगा। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। योजनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ती हैं। 2017 में जबरदस्त बहुमत के साथ बीजेपी ने यूपी में शासन शुरू किया। पार्टी का हिंदुत्व दांव ऐसा चला कि कामयाबी का सूखा खत्म हुआ। वही फॉर्मूला इस बार के चुनावों में भी ब्रह्मास्त्र के रूप में पार्टी ने अपनाया है। आस्था और विश्वास से जुड़े नारों और वादों से पूरी उम्मीद है बीजेपी को। पार्टी को भरोसा है कि यूपी में 2017 का रिकॉर्ड इस बार दोहराया जाएगा। पार्टी लखनऊ की लड़ाई को जीतकर इतिहास रचेगी। यूपी में सत्ता की सीढ़ी तैयार करने में जुटी है बीजेपी। अयोध्या प्राचीन काल से ही भारत के सनातन धर्म की पवित्र भूमि रही है। लोग बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ पर आकर के अपनी आस्था को व्यक्त करते रहे हैं और ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य और मार्गदर्शन में प्रारंभ हो चुका है। एक के पास हिंदुत्व का कार्ड है तो दूसरे के पास मुस्लिम तुष्टीकरण का दांव। एक एक सीट जीतने के लिए रणनीति तय करने वाले टेबल पर नेताओं की माथापच्ची खूब चली। जमकर समीकरण बैठाए गए। उधर मुस्लिम यादव समीकरण की खुलकर वकालत करने वाली समाजवादी पार्टी इन दिनों अपनी सोच को विस्तार दे चुकी है। तभी तो ब्राह्मणों को लुभाने के लिए
हाल के दिनों में पार्टी एड़ी चोटी का जोर भी लगाती रही है। नेता मंदिर मंदिर भी दौड़े। लेकिन गाय माँ का सम्मान होना चाहिए भैया, और वहीं गंगा मैया को भी साफ होना चाहिए। मान लीजिए यमुना नहीं साफ होंगी तो गंगा कैसे साफ हो जाएंगे भैया? चंबल साफ नहीं होगी तो कैसे साफ होगी? वैसे यूपी में मुस्लिम वोट बैंक काफी अहम है। धार्मिक जातीय समीकरण के हिसाब से राज्य में 3 करोड़ 85 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। 145 सीटों पर मुस्लिम फैक्टर काम करता है। 70 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। पहले दौर में जिस पश्चिमी यूपी में लड़ाई हो रही है वहाँ भी कई सीटें मुस्लिम बहुल हैं। मुरादाबाद और संभल में करीब 47%, बिजनौर में 43%, सहारनपुर में 42%, मुजफ्फरनगर और शामली में करीब 41% और अमरोहा में 40.5% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। ये बात बीजेपी भी जानती है कि पश्चिमी यूपी में जीत का पिछला रिकॉर्ड बरकरार रखने के लिए पिछला फॉर्मूला ही काम आएगा। मतलब हिंदुत्व का राग ही यूपी का राज दिलाएगा। एक दिन पहले इटावा पहुंचे नड्डा के घर घर प्रचार के दौरान कुछ मुस्लिमों ने दावा किया कि इस बार यूपी में फिर से योगी सरकार ही आएगी। भाजपा गवर्नमेंट बनाएगी हर कीमत पर। छोटा बच्चा, नौजवान सभी भाजपा को वोट देगा। भाजपा के राज में हम लोग बड़ा सुकून में हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार तस्वीर बदलेगी, यूपी की तकदीर बदलेगी। अखिलेश के शब्दों में बीजेपी को हार सामने दिख रही है। और जो पहलवान हारने लगता है, जो पहलवान कुश्ती में हारने लगता है, वो हाथ पैर मारता है, कभी काटता है, कभी नोचता है और कभी कभी कुछ गला दबाता है। ये वो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की जो इस प्रदेश की जनता नाकाम करेगी। यूपी की इस लड़ाई में ओवैसी की भी एंट्री हो गई है, जो करीब 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं। ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम राग अलाप कर बिहार और बंगाल के चुनाव में किस्मत आजमाया। यूपी में भी ओवैसी वही फॉर्मूला अपनाते रहे हैं। अब वो खुद योगी अखिलेश पर निशाना साध रहे हैं। और इस बात को यकीन कर लीजिए कि भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान या मोहम्मद अली जिन्ना से कोई लेना देना नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया। सन 57 की जंग आज़ादी में जिहाद का फतवा दिया हमारे उलेमाओं ने, काला पानी की सजाएं काटी, मुजाहिदीन आज़ादी के साथ लाठियां खाई, गोलियां खाई। हमने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। पश्चिम यूपी की जंग जीतने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी भी 31 जनवरी को वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज भी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा फिरोजाबाद और हाथरस में प्रचार में जुटे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर और हापुड़ में चुनावी अभियान करने वाले हैं। तीसरी खबर ये कि अखिलेश यादव कल मैनपुरी की करहल सीट से अपना पर्चा दाखिल करेंगे।